श्री गंगानगर से भाजपा की प्रत्याशी और अनूपगढ़ से नगर परिषद की सभापति प्रियंका बेलान आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रही। उन्होंने यहां पर एक पंचदेवला में एक शादी में पहुंचकर प्रियंका नाम की लड़की से ही हाथ में मेहंदी सजाई, वहीं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर भाजपा को जिताने की अपील की। प्रियंका का यहां चुनाव कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। वहीं प्रियंका ने कहा कि निश्चित तौर से इस बार फिर एक बार मोदी सरकार का दौर है और मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी जो हर वर्ग का सम्मान करती है और भाजपा पर हर वर्ग को विश्वास है। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। आज हमारे साथ हैं गंगानगर से भाजपा की प्रत्याशी रही प्रियंका बेलान, आई चित्तौड़गढ़ दौरे पे हैं। सांसद सीपी जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर आई हैं। किस तरह से रणनीति है, आइए बात करते हैं प्रियंका बेलान से। मैडम, आपका चुनाव तो हो चुका है, चूँकि सेकंड फेज का बाकी है, आप किस तरह से देखती हैं राजस्थान को? जी, राजस्थान में अब की बार पुनः पूरा विश्वास है कि जो पिछले दो टेन्योर का पिछली बार के दो चुनावों का जो रिकॉर्ड है वो हम मेंटेन करते हुए 25 की 25 सीटें राजस्थान लोकसभा की हम विजयश्री हासिल करेंगे और ये तीसरी बार रिकॉर्ड राजस्थान का बनाएंगे। सब लोगों में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। राजस्थान की जनता अब की बार पुनः बीजेपी के विश्वास के साथ रहेगी। अपन बात करें पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार की, एक तरफ तो गहलोत सरकार की योजना और एक तरफ 3.5 महीने का बीजेपी का कार्यकाल, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जनता के बीच में है, आपने भी देखा सरकार बनते ही जो हमने वादे किए उसको निभाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा कभी सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आती है। उसी सेवा भाव से चाहे ERCP प्रोजेक्ट का अनुमति फैसला लेना हो, चाहे यमुना प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे, देखिए जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो किसानी खेतीबाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ आमदनी और रोजी रोटी किसानों से जुड़ी है। तो वहाँ जब समर्थन मूल्य की हमने गेहूं की बात करी और वादा किया तो 125 रुपये का बोनस राजस्थान में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा आज कहीं है, तो वो वादा पूर्ण करने का काम किया। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ और पूरे राजस्थान में मोदी जी ने कहा था, ये वादा करके गए थे कि जब भी जैसे ही सरकार बनती है पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। आज वो वादा 3 महीनों में, अभी बजट नहीं आया है लेकिन वादा जो किया उसको निभाने का काम शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा रेट श्री गंगानगर में थे, 7 रुपये 9 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम कम करना, उनके बीच का जो ये गैप था कम करना सबसे बड़ा डिसीजन था, जिसका फ़ायदा जनता को बहुत हुआ है। ये सब डिसीजन मात्र 3 महीने में हो जाना, जहाँ नेता सब अभी तो जीतते हैं, मंत्री बनते हैं तो बधाइयों का दौर चलता है। आपने देखा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो उन्होंने वादे किसानों और युवाओं के साथ किए, वादा खिलाफी करी, और उसी के कंपैरिजन में बीजेपी ने आते ही युवाओं और किसानों के हित की बात करते हुए फैसले लिए। चाहे युवाओं के जिन्होंने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसमें भी आपने देखा कि आज वो लोग जिन्होंने ऐसा किया वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। जैसे ही सरकार बनी, SIT का गठन करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। इससे ये पता चलता है कि भाजपा जनता हित में, युवा हित में, किसान हित में, महिला हित में कितने उन्होंने फैसले लिए। तो अभी तो ये 3 महीने का ही टेन्योर था, आगे पूरा कार्यकाल में कितने ऐतिहासिक निर्णय होंगे, भाजपा सरकार कितना जनहितैषी कार्य करेगी, उसका एक जो पॉजिटिव मैसेज है इन 3 महीनों में रहा। और पिछले 5 साल में आपने देखिए तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कितने लोगों के भविष्य के साथ में कितने वादा खिलाफी का काम किया। और निश्चय ही ये सब सोच लेते हुए जनता के बीच में जो पॉजिटिविटी है, जो कार्य किए हैं उनके सामने है, इस कारण से जनता पूर्ण विश्वास दिखाते हुए इन लोकसभा की सीटों पर भी अपना विश्वास दिखाएगी और मतदान भी करेंगी और विजय भी हासिल करवाएगी। इस बार भाजपा ने कई जगह चौंकाने वाले टिकट दिए हैं। एक चौंकाने वाला टिकट आपका भी था, अचानक नगरपालिका अध्यक्ष से सांसद का चुनाव। 10 साल पहले हालांकि आपने विधानसभा का चुनाव लौटा दिया था टिकट, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको इसी रूप में देखती हूँ कि यहाँ जो हमारी पार्टी है
भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं में यहाँ पे दायित्व दिए जाते हैं और कार्यकर्ता जो भी दायित्व दिया जाता है उसको बखूबी निभाते हुए जिस रूप में भी पार्टी जो आदेश देती है वो कार्य करती है। आपने कहा कि टिकट लौटाई, उसमें कोई टेक्निकल कारण था, पर 13 से लेकर लगातार आज तक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों पे रही। चाहे शुरुआत मेरी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष से हुई है, युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री भी रही, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही, आदरणीय सीपी जोशी जी की टीम में प्रदेश मंत्री भी रही। नगर पालिका का जब चुनाव आया तो जनता ने आशीर्वाद दिया तो वहाँ की चेयरमैन भी बनी। तो एक कार्यकर्ता को, एक महिला साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका देना, ये स्पष्ट संदेश है कि कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मौका पार्टी देती है और जनता के हित में देती है। वहाँ जो भी युवाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय कार्यकर्ताओं के बीच में था, जनहितैषी ये निर्णय है और कई जगहों पे लिए। महिला वंदन बिल लेकर आई भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार, लागू आगे होना था, पर आशीर्वाद के रूप में श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में महिला प्रत्याशी उतारा। उसका आप निर्णय भी देखिएगा कि कैसे जनता ने इसको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को जब मौका मिलता, आदरणीय भजन लाल जी को देख लीजिए, भजन लाल जी ने एक लंबे अरसे तक भाजपा की सेवा करी कार्यकर्ता के रूप में, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे क्या परिवारवाद नहीं है जी, यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। और चौंकाने वाला बस इसलिए आपको लगता है कि वो एक नया नाम है, हम सब कमल का फूल है, नाम बदल सकते हैं, कमल का फूल यथावत है और उसके लिए सब काम करते हैं। अगर देश में वापस बीजेपी की सरकार बनती है तो प्राथमिकताएं क्या होगी राजस्थान के लिए? देखिए, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगी, क्योंकि जहां जनता के बीच में जैसे जिनके बीच में काम करते हैं वहीं की प्राथमिकता होती है। राजस्थान का लेवल राजस्थान की सरकार तय करेगी। हम जहां जिस क्षेत्र का हमारे दायित्व है हम वहां की बात करेंगे। बाकी मोदी सरकार ने जो निर्णय लेने हैं वो इस पूरे भारत के हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे, कार्यकर्ताओं और जनता के हित में निर्णय लिए जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि भाई हमारा किसानी क्षेत्र है, वहाँ हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारा जो खेती बाड़ी प्योरली इरिगेशन का वो जो वाटर है उसी पर बेस्ड है, हम उसके पूर्ण हमें पानी मिले, हमारी जो फसलें हैं उनका बेचान सही समय पर सही मात्रा पे हो। MSP लाने वाली आज भारतीय जनता पार्टी है, तो इन सब चीज़ों पर करेंगे। हमारा अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रोड मैप बहुत सुधरा है। हमारे पास 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, और हम एजुकेशन सेक्टर में और आगे काम करें, कृषि विश्वविद्यालय, ऐसी प्राथमिकताएं रहेंगी। पंजाब सरकार से आज हमारे क्षेत्र में जहरीला पानी छोड़ा जाता है, उसके रोकथाम की हम बात करेंगे, क्योंकि आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ के कार्यकर्ता है, जहाँ के दायित्व आपके पास है, आप उस क्षेत्र को ज़्यादा समझते हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात आपके सामने रखती हूँ। बाकी सरकारी रूप से जो फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, सरकार अपने हिसाब से, पार्टी अपने हिसाब से लेगी। आपको एक युवा प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है, ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज का युवा जितना प्रबलता से इस मातृभूमि के लिए मन से काम करेगा, मन से इसकी रक्षा करने का काम करेगा, कि आने वाले जो समय में सबसे ज़्यादा जो इस देश को, इस क्षेत्र को चलाने की बागडोर है युवाओं पर आने वाली है, और युवाओं को आज जिम्मेदारी भी दी जा रही है। तो मेरा तो यही कहना है, इतिहास को समझने का, और आगे इस भारत को जितना 10 वर्षों में मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाया है, उससे प्रेरणा लेते हुए युवाओं को काम करना चाहिए। आज भारत क्या था और 2014 के बाद में क्या भारत ने पाया है, ये युवाओं से छिपा नहीं है। उसी मार्गदर्शन में अगर युवा अपनी शक्ति दिखाते हुए अपने क्षेत्र को, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, अपने क्षेत्र को जहाँ का उनका दायित्व है, और इस भारत को अपनी मातृभूमि मानते हुए अगर काम करेंगे तो निश्चय ही जो मार्गदर्शन मोदी जी का मिला है इस भारत को, उस मार्गदर्शन के अनुरूप भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। आप थे प्रियंका बेलान, जो चुनावी रणनीति के बारे में बता रहे थे। अविनाश चतुर्वेदी, आकाश गंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।